साहब हाजिर हैं जी एक और वीडियो के साथ। और यार इस टॉपिक के ऊपर बनाना मैं लाजमी चाह रहा था काफ़ी अर्से से वीडियो। और यार स्टडी ग्रुप के बारे में मैं बेसिकली रिसर्च थोड़ी सी मैं देख रहा था, इधर उधर से इंफॉर्मेशन वगैरह इसकी कलेक्ट कर रहा था, और कुछ मैंने रिसर्च स्टूडेंट्स की भी देखी और मतलब कुछ केस स्टडीज़ उनके भी देखे। तो मैं यार पहले तो कम्प्लीटली समझाना चाहूँगा स्टडी ग्रुप है क्या चीज़ और ये करता है किस तरीके से प्रोसेस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। या स्टडी ग्रुप बेसिकली एक चैनल कह रहे हैं आप, एक एक पाथवे है, एक कंपनी ऐसी है जो आपको इंटरनेशनल लेवल पर आपको स्टडीज़ प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। यूके में भी इनकी बहुत सारे इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इनके साथ कोलैब करती हैं, और भी काफ़ी सारी क्या नाम है, नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पर भी हैं, यूरोप में है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी इनके काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इनके लिंक में हैं। बेसिकली ये एज अ एजेंट का आप जैसे कह रहे हैं, जैसे आपको एजेंट भेजता है, तो स्टडी ग्रुप काफ़ी सारे एजेंट्स जो होते हैं वो स्टडी ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, जो स्टडी ग्रुप आपको भेज देता है ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स को जिनके नंबर कम होते हैं, या जिनके आइल्स में नंबर कम आते हैं, या फिर जिनके 50-60% से कम नंबर होते हैं। तो स्टडी ग्रुप मोस्टली क्या करता है, वो आपको आप अपने ज़रिए आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा कर आपको उस कंट्री में भेज देता है। लाइक यूके में अब बहुत स्टूडेंट आया स्टडी ग्रुप के थ्रू। तो अब उसमें मैं बेसिकली बताना चाहूँगा, वो वहाँ से उनके नंबर कम थे या कोई ऐसा मसला था या आइल्स में नंबर कम आए, तो उन्होंने कहा जी हम फाउंडेशन ईयर लगवाएंगे। तो फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प आउट इस टाइम जो कर रहा है वो स्टडी ग्रुप कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, आपका फाउंडेशन ईयर लगा वहाँ से, आप क्या नाम है, पाकिस्तान में आपने स्टडी ग्रुप किया। अब साथ तौर पर हमारा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूँ, टी साइड यूनिवर्सिटी की। टी साइड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, आप आगे फाउंडेशन ईयर, अब इस बेसिकली आप आगे टी साइड में स्टडी तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर ये समझना लाजमी है। लोग आके इस पर कंफ्यूज होते हैं, फिर बाद में फिर पैसे ज़ाया कर बैठते हैं, तो समझना लाजमी है। तो जब यहाँ आते हैं आप स्टडी यूनिवर्सिटी के अंदर तो कर रहे, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो होते हैं, लेकिन आप जो बेसिकली स्टडी सेंटर जो है, वो जो स्टडी ग्रुप का जो अपना सेंटर है, आप उसके ऑफिशियल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके थ्रू आप इनके पास पढ़ रहे होते हैं। क्या आप स्टूडेंट जो आपको जो कैश मिलता है, जो आपको स्टडी के लिए जो आपको कैश लेटर मिल जाता है, वो यूनिवर्सिटी देती नहीं देती, वो ऑफिशियल स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो स्पॉन्सरशिप ऑफिशियल होती है, वो आपकी स्टडी ग्रुप की होती है, जिसके आप एग्रीमेंट कर आते हैं। इनमें उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो तो अपना आपको प्रॉपर वे बता रहे हैं ना कि आपका ये हम अपने थ्रू आपका अप्लाई करवा रहे हैं, आप यहाँ पर आएँ, हमारा फर्स्ट ईयर करें, फर्स्ट ईयर के अंदर इतने मार्क्स लें जो स्टडी ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स है, सारे मॉड्यूल्स क्लियर करें, तो फिर आप सेकंड ईयर का कैश लेकर आप सेकंड ईयर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो ज्वाइंट कैश भी दे देती हैं, जो कैश जो स्टडी ग्रुप का होता है और साथ में उनकी अपनी यूनिवर्सिटी का होता है, वो ज्वाइंट मिल जाता है आपको, बस सेकंड ईयर में फ़ीस पे करनी होती है। दूसरा ये भी समझना लाजमी है कि फाउंडेशन में आप लोगों की फ़ीस ज़्यादा होती है। हम लोगों को बस वहाँ बैठे चाह चढ़ा होता है कि हम किसी तरीके से यहाँ पहुँच जाएँ, लेकिन ये नहीं देखते कि यहाँ पर इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उनका पूरा स्केड्यूल पढ़ें कि उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ है, फिर आपको बाद में गिला करने का कोई तुक ही नहीं बनता। अब कुछ मैं स्टूडेंट्स का मैंने देखा था, वो वीडियोस वगैरह में भी देख रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, जिनके वापस भी जाना पड़ा है, काफ़ी इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हुए। तो वो उसमें काफ़ी कर रहे थे कि यार स्टडी ग्रुप का इस तरह से। अब मैं उसमें कंप्लीट क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको जो अपना रिक्वायरमेंट्स वगैरह फुलफ़िल कर कर आपको कैश देती है, उसी तरह स्टडी ग्रुप आपको दे देता है। स्टडी ग्रुप का जो फाउंडेशन ईयर होता है, जिसमें आप उनके थ्रू, आप ज़ाहिर सी बात है, जो आपको जो यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं दे रही, स्टडी ग्रुप आपको एडमिशन लेके दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। अब उनके फाउंडेशन की ऑलमोस्ट 11 से 12,000 पाउंड फीस है, जिसमें से आप 6-7 हज़ार पे करके आते हो। समटाइम्स कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो इनिशियल डिपॉजिट ही 4,000, 5,000 या 3,000 लेती हैं, लेकिन इनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आप वो पे करके आते हो। फिर यहाँ आकर आपको विद इन अ ईयर सेकंड जो आपका पूरा ईयर होता है, वो जो फर्स्ट ईयर होता है आपका, उसके अंदर आपको अपनी पूरी फीस भी देनी होती है, अपनी क्लासेस भी अटेंड करनी होती हैं, क्योंकि आप एग्रीमेंट कर आए हो वहाँ से कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है या हमारे सब्जेक्ट्स में जो नंबर कम है, वो बेसिकली आपको ग्रो, आपको क्या नाम है, जो होता है आपका ग्रूमिंग के लिए होता है, आपका मतलब आपको उस लेवल पर ले आता है कि आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है। तो आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। अब मैं स्टूडेंट्स का देख रहा था, एक दो स्टूडेंट्स नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स का साथ हुआ इस तरह के, बाद में पैनिक हो गए कि हमने क्या करें क्या ना करें। तो उसमें बेसिकली ये है कि आप अपनी, किसी ने एक मॉड्यूल में रह गए, फेल हो गए, जो आपको कैश दिया जाता है वो आपको 8 महीने का होता है। उसके ड्यूरेशन में आपको जब रिजल्ट आता है वो आता है 5-10 दिन 15 दिन पहले, जब आपने आगे कैश अप्लाई करना होता है। जब आपको वहाँ फेल होते हो तो स्टडी ग्रुप कहता है कि हम तो आपको वापस जाना पड़ेगा पाकिस्तान। हम लोग कहते हैं कि यार हम वापस क्यों जाए, इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि स्टडी ग्रुप ने मेंशन नहीं किया हुआ
यहाँ पर उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है कि मेंशन करें कि आप किसी मॉड्यूल में फेल हो जाते हैं, तो उसका सेकंड सिनेरियो क्या है? उसका सेकंड सिनेरियो ये है कि आपको वापस जाना पड़ेगा। आपको वो कोर्स, अब मेरे दोस्त का दोस्त नहीं, खैर मुझे ऐसे ही एक इंस्टाग्राम पर हुआ था, मुझे एक बता रहा था स्टूडेंट कि उसका इंग्लिश मॉड्यूल के अंदर रीडिंग की वजह से रह गया। रीडिंग में उसका नंबर, उसको जो जो रिक्वायरमेंट थी 40 नंबर्स उसको रिक्वायर्ड थे, उसके 13 आए इंग्लिश के जो उसका मॉड्यूल था, बाकी में सब में क्लियर हो गया था। उस एक की वजह से उसका पूरा मॉड्यूल कैंसिल हुआ, जिसकी वजह से उसको आगे कैश नहीं मिल पा रहा था। इवन के यूनिवर्सिटी का टेस्ट उसने दिया है, यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि हम आपको कैश देने को तैयार हैं, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया, लेकिन वो कहते हैं हम आपको कैश इस सूरत में दे सकते हैं कि अगर आप अप्लाई करें, जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके आप रिक्वायरमेंट में आप फुलफिल नहीं उतरते, क्योंकि आपके नंबर पिछली दफ़ा कम थे जो आपकी डिग्री में थे, तो उसके लिए आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। वहाँ जाएँ, वहाँ जाकर अप्लाई करें, हम आपको कैश दे देंगे, आप दोबारा वीज़ा फाइल कर कर आ जाए। अगर आपने यहाँ रहते हुए करना है तो यहाँ रहते हुए तो आपका जब जो वीज़ा देखा जाएगा, वीज़ा स्टेटस कि आप लास्ट ईयर फाउंडेशन पर आए हैं, तो वो आपसे वीज़ा फाउंडेशन की डिग्री मांगेंगे जो आपके पास फुल नहीं है, उन्होंने आपको क्लियर नहीं किया। या तो फिर ये है कि अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको वो दोबारा से टेस्ट देकर उस सब्जेक्ट के अंदर आपको क्लियर करके आपको क्लेरिफिकेशन दें, आपको डिग्री मिले, आप फिर चले जाएं। अब यूनिवर्सिटी ने स्टडी ग्रुप ने उनको क्या कहा, जो स्टूडेंट फेल हुए एक एक मॉड्यूल में, उन्होंने कहा आप वापस जाएं पाकिस्तान, वहाँ जाकर अपने मॉड्यूल्स क्लियर करें। इवन कि 2000 पाउंड फीस एक्स्ट्रा आपको पे करनी पड़ेगी उसकी, क्योंकि आप ऑनलाइन स्टडी करेंगे। अगर आप ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ जाकर आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, स्टूडेंट स्टडी ग्रुप का बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो आगे आपको एक्स्ट्रा क्लास नहीं दे सकता, इतना उनके पास स्टाफ के पास, इतना उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो आप लोगों के लिए अलग से सेशन रखें जो फेल हो गए हैं, जो उनका महीना एक डेढ़ यहाँ पर लगवाएं, क्योंकि उनको दोबारा वीज़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, उनको आपको एक्सटेंशन दिलवानी पड़ेगी 2-2 महीने की। तो उससे अच्छा वो क्या कहते हैं जी आप वापस पाकिस्तान जाएँ, 2000 पाउंड जो आपने पे किया उसकी ऑनलाइन स्टडी करें, अपना टेस्ट क्लियर करें, क्लियर करके आपको जब फाउंडेशन ईयर क्लियर हो जाएगा, फिर आपसे आप 2 महीने के अंदर अंदर दोबारा वीज़ा फाइल करके वापस आ जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स आए भी हैं लीड्स यूनिवर्सिटी के अंदर, जो पाकिस्तान गए थे, 4-5 स्टूडेंट्स थे, पे कर वापस आ गए हैं। अब सेकंड ये है, देखें अगर आपको इतना ही है, या तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर आएँ। दूसरा, स्टडी ग्रुप का इतना बहुत ज़्यादा आपका होल्ड है, आप क्या समझते हैं कि वो कोई छोटे मोटे, अब उनका जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट इनटेक स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्होंने उनको भी हैंडल करना है, उसके साथ साथ उन्होंने आगे अपना भी प्रोसीजर देखना है। अगर वो एक्सटेंशन दिलवाने बैठ जाएँ, एक स्टूडेंट को अगर किसी तरीके से दिलवा दें किसी, अब वो 1-2 नंबर से जो फेल हुआ, तो वो कल को दूसरा स्टूडेंट भी उठ के आएगा कि जी हमें भी एक्सटेंशन दिलवा के दें, तो उनका तो अपना प्रोसेस रुक गया ना, जो उन्होंने आगे प्रोसेस करना है, जो भी आगे एडमिशन प्रोसीजर्स वगैरह करने हैं, वो तो सबको उनका दोबारा से उनको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो खुदारा पहले चेक करें हर किसी का कि क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या सिस्टम है। स्टडी ग्रुप के मैं मानता हूँ बहुत तकरीबन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, जो वापस गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अपनी भी गलती, या तो फिर आप सेलेक्ट ना करके हैं, अगर आप सेलेक्ट करके हैं तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं स्टडी ग्रुप को भी ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए। उनके वहाँ कहीं भी उनके करिकुलम में ये चीज़ मेंशन नहीं है कि स्टूडेंट अगर फेल हो जाए तो उसको क्या प्रोसीजर है, उसको क्या उसको करना पड़ेगा, बस इतना पता है कि उसको वापस जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं, जैसे वो उन लड़कों के साथ हुआ, उनको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करने को तैयार है, यूनिवर्सिटी कहती है कि हम आपकी जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो हमारे हिसाब से पूरी है, आपने जो हमें टेस्ट दिया है, लेकिन आप क्या नाम है फाउंडेशन ईयर जो स्टडी ग्रुप का था उसके इंग्लिश टेस्ट में आप रीडिंग मॉड्यूल में आप फेल हो गए हैं, तो इस वजह से आपको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा कैश था ही नहीं, ये कैश बेसिकली स्टडी ग्रुप का था, तो वो हम इसको डील ही नहीं कर सकते, तो आप कैसे जाकर यूनिवर्सिटी के साथ बहस कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा था स्टडी ग्रुप के बारे में, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और भी अभी मेरे ख्याल से मिस्टेक मैंने अगर हुई हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक मैंने बनाई वीडियो। इसमें यही है कि आप पहले देखें, पढ़ें, समझें। आप बेशक एक्स्ट्रा पे करके आ रहे हैं, आप इसीलिए एक्स्ट्रा पे करके आ रहे हैं, या तो ऊपर फाउंडेशन में आया तो इसके हक में नहीं कि ना लगवा कर ना आए। अगर आपने लगवा कर आना है तो उनसे कहें ज्वाइंट कैश लगवा कर दें, ताकि आपको आके ईजी हो, आसानी हो। और दूसरा, जब आपके नंबर कम होंगे तो फिर आप मजबूरी में लगवाते हो, लेकिन जब लगवाते हो फिर ये समझ कर आएँ कि आपको फ़ीस एक्स्ट्रा पे करनी है, और आपने आगे जब सेकेंड ईयर में जब आपने आके यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको सब कुछ दोबारा से, जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो कंप्लीट करना पड़ेगी, उनकी रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी की इनिशियल डिपॉजिट देना पड़ेंगे, और उसके साथ साथ फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा। फाउंडेशन क्लियर नहीं करेंगे तो आपको आगे एडमिशन नहीं मिल सकता, आपको वापस जाना पड़ेगा, वापस जाके अपनी डिग्री फाउंडेशन क्लियर ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये भी
मेरी नज़र में एक बिज़नेस टाइप ही था, जो 2000 पाउंड एक्स्ट्रा फिर फाउंडेशन ईयर के लिए वो ले रहे हैं स्टडी ग्रुप वाले, क्योंकि आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं और ऑनलाइन क्लास देकर आपकी वो कंप्लीट करवा रहे हैं एजुकेशन, आपका फाउंडेशन ईयर। तो बस यही है सिनेरियो, थोड़ा सा मैंने आपको गाइड करना था इसमें। तो केयरफुल रहें, अप्लाई कर कर आएँ तो आएँ तो फिर पढ़ें, अपने फाउंडेशन ईयर्स क्लियर करें, अपनी फ़ीस वगैरह पे करें, तभी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो फाउंडेशन ईयर इतना आसान नहीं है। और स्टडी ग्रुप क्या नाम है, पूरा एक चेन है, पूरा एक बिजनेस सिस्टम है। तो यूके में या यूरोप में है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप इनके खिलाफ ऐसे बात कर ही नहीं सकते कि इस तरीके से आप कहें जी हमने, हमारे साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ। उन्होंने जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने भी क्लैब करना है, उन्होंने आगे अपना बिजनेस आगे ग्रो कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना क्राइटेरिया जहाँ तक लिखा हुआ है वो आप रीड आउट करें, लेकिन जहाँ थोड़ी बहुत है उनकी गलती वो मानने की है कि वो इसके ऊपर लिखें कि अगर इफ़ एनी स्टूडेंट will never clear his foundation, then what he can do, because he has to go his own country back and clear his foundation year, then he will back to UK or somewhere else where he got the admission from the universities. सो ये चीज़ देखना बहुत मेरी नज़र में थी इम्पोर्टेंट, तो इस पर मैंने बात की। बाकी मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा कि स्टडी ग्रुप का ऑफिशियल पेज भी है और वेबसाइट है, आप वहाँ जाकर उनका चेक कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। बाकी और किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो स्टडी ग्रुप से रिलेटेड या किसी भी स्टडी के रिलेटेड चाहिए हो, टी साइड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चाहिए हो, तो मेरे इंस्टाग्राम लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आकर मेरे साथ चैट कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, बात कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मिलेंगे तब तक के लिए एक नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।